नमस्कार दोस्तों, रियल गट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो मैं जब भी कांग्रेस का बारे में बात करता हूं, कांग्रेस पार्टी का जो असलियत है लोगों का सामने रखता हूं, लोगों को ये कहीं ना कहीं गलत लगता है। जो कांग्रेस सपोर्टर है वो कहता है यार तुम अंधभक्त हो, तुम बीजेपी का सपोर्टर हो। लेकिन मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं, आज भी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी में आज का दिन में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या दिल्ली ऑफिस में बैठना है, एआईसीसी का जो सभा है, जो कमेटी है, वहां अगर आपको रहना है, ये क्लियर कट है, आपको छापना पड़ेगा या समझागिरी करना पड़ेगा। जो बड़ा लीडर है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इस टाइप का व्यक्ति का समझागिरी करना पड़ेगा, तब भी आप आज का दिन में कांग्रेस पार्टी में सर्वाइव कर सकते हो। देखो, फिर आप कहोगे कि मैं बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पहले बोला था। ये सारा जो सच्चाई है मैंने पहले कहा था। अभी ये बात उन्होंने कहा जो आज तक यानी कल तक वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता था, जो कांग्रेस पार्टी के लिए टीवी डिबेट से लेके नेशनल स्पोक पर्सन बन के कांग्रेस का तरफ से डिफेंड कर रहा था, एक्सप्लेनेशन दे रहा था। उन्होंने कहा, पहले हम वो बयान एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद अगर मैंने पहले जो कहा उन्होंने ये सेम नहीं कहा, अब उसके बाद मुझे फिर गाली दे देना। पहले वो बयान सुन लेते हैं। नहीं, चमचागिरी तो है ही। चमचागिरी तो प्राइमरीली कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा गुण है, और चूंकि हम कभी चमचागिरी नहीं कर पाए, इसलिए वहां का जो एक टॉप जो वो है, जो बॉडी है, उसमें कभी हम स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि हमसे ये सब नहीं होता। हम थोड़े स्वाभिमानी टाइप के लोग हैं। लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूटलेस लोग हैं, और जिनकी लाइफ में एम्बिशन क्या है कि किसी तरह से राज्यसभा पहुंच जाया जाए। उसी की तपस्या में लगे हुए हैं, और उसी की तपस्या पूरी हो जाए उसी काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग, अच्छा, बहुत सारे लोग इस समय कुछ लॉबी में ऐसे हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल पहचान भी नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अचानक चमचागिरी करके वो हाईकमान बन गए हैं। और ऐसे लोग आपको आदेश देते हैं, ऐसे लोग आपको निर्देश देते हैं। मैं जो इशारा दे रहा हूं उसको समझ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, और ये सब निकम्मे लोग हैं। सिर्फ बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, और ये इंटेलेक्चुअल बातें करके, थोड़ी सी अंग्रेजी बोल बोल करके अपने एक राजनीतिक करियर को शेप कर रहे हैं। बाकी इनके पास इनका बैकग्राउंड, इनको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतार दो तो इनको कोई पहचानेगा नहीं। इनको मुंबई के बीटी स्टेशन पे पहुंचा उतार दो तो कोई पहचान, उनको गांव में कोई नहीं पहचानेगा, उनको दिल्ली में कोई नहीं पहचानेगा। ऐसे लोग आजकल हाईकमान बन गए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये संजय निरुपम जो है, ये कल तक कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता था। हालांकि उन्होंने रिजाइन दे दिया, पहले उसको एक्सपेल किया गया, उसके बाद उन्होंने भी अपनी तरफ से रिजाइन दे दिया। उसके बाद उन्होंने ये खुलासा किया मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो मैं पहले बताया था। आज का दिन में कांग्रेस पार्टी में अगर आपको बड़ा पद लेना है, उसके लिए आपको कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है, किसी एक अच्छा लीडर को अपने उसका पीछे आगे भागते रहना है, यानी समझागिरी करना है। इन्होंने वही कहा। इन्होंने साथ में ये भी कहा, किसी को पॉलिटिक्स तक नहीं आता है, किसी को नहीं मालूम देश का पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है ये कैसा है, देश में क्या वातावरण है, किसी को कुछ नहीं आता है। हाँ, इन्होंने पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बोलता है, अच्छा महंगा कपड़ा पहन लेता है। वही स्मार्टनेस है जिसका परिणाम ये कांग्रेस में प्रेसिडेंट भी बन सकता है, हाईकमान भी बन सकता है। उन्होंने कहा ना, मैं तो पहले ही कहा। संजय निरुपम वरिष्ठ नेता था कांग्रेस का। कहने को आप कुछ भी कह दो आज का दिन में, अंधभक्त कह दो, बीजेपी का सपोर्टर कह दो। इन्होंने 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी का तरफ से मेंबर ऑफ लोकसभा रहा। 2013-14 बजट में इन्होंने इतना बढ़िया डिबेट किया था बजट को लेकर पार्लियामेंट में, आज भी याद है। हालांकि इनका जो पॉलिटिकल करियर रहा संजय निरुपम का, 1993 में इन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया था, उस टाइम पर बाला साहेब ठाकरे का। फिर 1996 से 2005 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा रहा। संजय निरुपम एआईसीसी का सेक्रेटरी भी रहा। ये वही संजय निरुपम है जिनको बिहार स्टेट के लिए सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया था। संजय निरुपम जो मुंबई कांग्रेस रीजनल कमेटी है ना, इसका भी प्रेसिडेंट रहा।
कांग्रेस का तरफ से मेन स्ट्रीम मीडिया में आके ये नेशनल स्पोक पर्सन का जो रोल है वो निभा रहा था। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का काला कारनामा दिखा रहा है, देश भर को दिखा रहा है। अब तुम क्या बोलोगे जाहिलो? मुझे कहते हो अंधभक्त। तुम खुद अंधा हो, तुम्हारा कान भी बहरा होगा। थोड़ा सा बाहर निकलो, कांग्रेस का विचारधारा जो है ना उससे थोड़ा बाहर निकलो, समझ में आएगा देश में क्या हो रहा है और देश कैसा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी को मैं लाइक करूं नहीं लाइक करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई दिखाता हूं। इतना दिन मैं जो बोल रहा था ये आदमी आके आज वही बोला। साथ में संजय निरुपम ने कहा ये जितना है आज का दिन में जो चमचागिरी कर रहा है ना कुछ पाने के लिए, क्या राज्यसभा का मेंबरशिप पाने के लिए, सारा का सारा निकम्मे लोग हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वही कांग्रेस पार्टी का लगभग 19 साल इस आदमी ने कांग्रेस के लिए काम किया जो आज उन्होंने छोड़ दिया। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तब तो भगवान ही तुम लोगों का मालिक है। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया, और जिसको नहीं आया 1-2 महीना का बात है, रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।